हे गाइस व्हाट्सअप। मेरा नाम है शुभम कुमार अग्रवाल और आप सभी का डी.यू. केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप अभी इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करना है तो करो, क्योंकि ये वीडियोस जो इतना भी मैं लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके बहुत ही काम आने वाला है। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर्स का सिलेबस कवर अप कर रहा हूँ। अब आपको अगर क्लास आपकी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस नहीं हो रही हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एक एक टॉपिक्स को कवर कराऊंगा मैं, शुभम कुमार अग्रवाल। और इसके साथ साथ आपको बस यही करना है कि मेरे वीडियोस को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं सारे वीडियोस को कंटिन्यूटी के साथ आपके पास पहुंचा सकूं। तो हम मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी या फिर ये ख़त्म कर चुके हैं, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी ख़त्म कर चुके हैं। एनएमआर की सीरीज़ चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एंट्रेंस में भी और मेनली क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, वो है आपका नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना। किसी भी मॉलिक्यूल में आपको पूछेगा इसके एनएमआर में कितने सिग्नल्स आएंगे। कोई भी मॉलिक्यूल है इसमें क्या पूछेगा आपसे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को विदाउट लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल्स में उतने सिग्नल्स आएंगे जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे कि जितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे। सीधी सी बात है, जितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे। बात बहुत साफ है ना। अगर सेम प्रोटॉन है तो उसका एक ही सिग्नल आएगा, उसी तरह के 10 प्रोटॉन है सेम तो सबका एक ही सिग्नल आएगा ना। ठीक है, अलग अलग सिग्नल लेना है आपको तो आपको अलग अलग प्रोटॉन्स चाहिए, है ना। अलग अलग तरह के प्रोटॉन्स चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर आपको अलग अलग सिग्नल्स लेने हैं तो आपको अलग अलग तरीके के प्रोटॉन्स चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे उतने नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स होंगे। बिल्कुल बात क्लियर है साहब। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं ये कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स ग्रुप थ्योरी में पढ़ाए जाते हैं। आपको अभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ग्रुप थ्योरी या फिर ये सब नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए होता है, बाकी बहुत इजी। ठीक है। देखिए, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी, अगर ये मान लीजिए आपका कोई भी दरवाज़ा है, कोई भी कार्टून है, कुछ भी मान लीजिए, तो ये एक प्लेन होगा जिससे कि अगर आप इसको काट देते हो तो 2 इक्वल प्लेन्स में इसको डिवाइड कर देगा। 2 इक्वल प्लेन्स मतलब 2 इक्वल कार्टून में, मतलब दोनों कार्टून बिल्कुल बराबर बराबर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यही प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मॉलिक्यूल में देखना है, इन मॉलिक्यूल आपको देखना है। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको क्या किस में देखनी है, मॉलिक्यूल्स में देखने हैं। मॉलिक्यूल्स आपको जो भी गिवन होगा उसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे कैसे, ठीक है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री देख ली, अब इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा। बिल्कुल सही बात है, कैसे पता चलेगा भाई कि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझिए, ये आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर मान लीजिए CH3 लगा हुआ है, ये आपके प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, मान लीजिए ये आपके H। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में आपको देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे कि कोई भी ऐसा प्लेन जिससे कि मॉलिक्यूल को अगर काट दिया जाए, कोई भी ऐसा प्लेन जिससे कि मॉलिक्यूल को अगर काट दिया जाए तो 2 बराबर बराबर हिस्सों में वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखिए, एक आपको ये प्लेन दिख रहा होगा, ये प्लेन, इससे आप काट दोगे तो ये आपको एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा 2 हिस्से मिल जाएंगे, है ना। एक और प्लेन आपको दिख रहा है, एक यहाँ प्लेन से काट दोगे, सॉरी यहाँ से काटोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये CH3 इधर आएगा और इधर पे कोई CH3 नहीं होगा, इधर पे H है तो यहाँ ये वाला प्लेन नहीं होगा।
और कोई प्लेन दिख रहा है, एक ये प्लेन भी है, तो ये प्लेन से भी काटने पर आपको यहाँ पे CH3 मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलेगा, तो ये प्लेन भी नहीं है। और कोई प्लेन, ये वाला प्लेन सिमिलर हो गया, जो सबसे पहले वाला ये वाला बताया था मैंने। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए ना, अगर मॉलिक्यूल में एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए तो उस प्लेन के जो आर पार के जो भी प्रोटॉन्स होंगे बस उतने ही सिग्नल्स आएंगे। जैसे ये 2 और एक ये, इसमें मतलब एक तो ये भी होगा ना, क्योंकि जो प्लेन से काटोगे वो भी तो डिफरेंट एनवायरनमेंट का होगा, उसको भी आपको लेना है, तो एक ये प्रोटॉन्स लोगे और 2 इनको ले लोगे, और जब इसको काटने के बाद ये जो पोर्शन आपका बचेगा ये सिमिलर होगा ना, ये सिमिलर होगा इससे, ये सिमिलर होगा इस वाले प्लेन, इस वाले आपके जो आप काटोगे तो इस वाले प्लेन से इधर वाला जो होगा वो इससे सिमिलर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके जो सिग्नल्स आएंगे वो आएंगे 3 सिग्नल्स आएंगे 3। समझ में आया ना कैसे, एक ये दोनों इससे सिमिलर हैं, मतलब इन दोनों प्रोटॉन्स का सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, सेम एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इस मॉलिक्यूल में 3 आएंगे। तो समझ में आया ना कि आपको सिग्नल्स कैसे निकालने हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक ये मॉलिक्यूल होता है HCl ClH। अब इस मॉलिक्यूल में आपको टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने हैं। सिग्नल्स, तो आपको पता है सिग्नल्स निकालने के लिए हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ेगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे, हमें देखना है कोई भी ऐसा प्लेन जिससे कि मॉलिक्यूल पे ऐसा प्लेन जिससे कि मॉलिक्यूल 2 भागों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। तो देखिए इस पे अगर आप देखेंगे तो एक ये प्लेन आपको दिख रहा है, इस प्लेन से आप काटोगे तो ये हाइड्रोजन से काट दोगे तो इधर भी एक Cl, इधर भी एक Cl। तो इसमें हमको एक भी प्लेन आपको मिल जाए ना, एक भी प्लेन मिल जाए तो बस आप समझ लो कि आपका काम हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन ये प्लेन में आ रहे हैं तो ये सेम हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स इसमें कितना आएगा, 1 आएगा, सिग्नल्स 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल्स आपको देखना है तो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका NO2 है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स कहाँ कहाँ पे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। 4 प्रोटॉन्स हैं और 2 जगह आपका एक CH3 है, एक NO2 है। तो अब इसमें हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर POS मिल जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती है ना, तो आपके जितने से आपका काट दोगे तो एक तरफ वाले के ही प्रोटॉन्स आपके नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे। यही चीज़ देखी ना हमने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिग्नल्स निकालना है भाई, सिग्नल्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं। तो आप भी ट्राई करो, क्या कोई ऐसा प्लेन मिल रहा है, एक ये प्लेन देखो, इस प्लेन से काटने पर आपका यहाँ पे NO2 आ रहा है और यहाँ पर H आ रहा है, मतलब दोनों जगह हमको सेम चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये वाला प्लेन तो नहीं होगा। अब ये वाला प्लेन अगर देखें जो NO2 और इस हाइड्रोजन से काटेगा तो यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे H आ रहा है, तो ये वाला भी प्लेन नहीं है। अब ये वाला प्लेन देखें तो यहाँ पे NO2 आ रहा है, यहाँ पे CH3 आ रहा है, दोनों पार्ट में सेम चीज़ें नहीं हैं, तो ये भी हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। मतलब क्या कि इसमें इस मॉलिक्यूल में हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, नो POS। अब जब POS नहीं मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ जितने भी प्रोटॉन्स होंगे सबके अलग अलग सिग्नल आएंगे,
सबके अलग अलग सिग्नल आएंगे, मतलब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 4। हमारा आंसर क्या होगा? 4। कैसे करना है? आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो सारे प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो आधे पोर्शन में जितने प्रोटॉन्स होंगे उनका सबका आएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और, वैसे भी मतलब जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि आप देखो, अगर प्रैक्टिकली भी देखो तो इन हर प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। हर प्रोटॉन्स का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे CH3 है, तो इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग तरीके से होगी। यहाँ पर NO2 का इफेक्ट ज़्यादा है तो इस अलग होगी। यहाँ पे दोनों का इफेक्ट कम है, यहाँ पे CH3 का ज़्यादा है, तो इन सब में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। इस वजह से इनके सिग्नल्स भी डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो और एक आध एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। CH3 COOH। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है नंबर ऑफ सिग्नल्स। NMR में आपके कितने सिग्नल्स आएंगे? तो देखिए, आपको POS देखनी है, आपको POS देखनी है। एक ये POS अगर देखें तो यहाँ से जो आप POS अगर डालोगे तो इस साइड आपके ये प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स मैंने नहीं बनाए तो ये बना देता हूँ। ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन। हाँ, तो यहाँ आपका अगर ये वाला आप प्लेन काटोगे बीच से तो आपका यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है। यहाँ पे HH तो ठीक है, बट यहाँ पे ये डिफरेंट है तो ये POS नहीं होगी। अगर आप ये वाले प्लेन से काटो, इस प्लेन से, तो आपको यहाँ पे CH3 मिलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये भी POS नहीं होगी। इससे काटो तो यहाँ आपके CS ये ग्रुप्स हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे भी ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब कुल मिला के आप देखोगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो सारे हाइड्रोजन्स का सिग्नल आता है। क्या बोला मैंने? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो उसमें सारे प्रोटॉन्स का सिग्नल आता है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसमें चारों प्रोटॉन्स का सिग्नल आएगा। और टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे? 4 होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हम क्या बोलेंगे? 4 हैं या फिर 4 आएंगे। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। CH2 CHBr CO CH2 CHO, या फिर इसको कम कर लो, CO COOH। ठीक है, अब आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में सिग्नल्स कितने आएंगे। सिग्नल्स कितने आएंगे तो आपको क्या देखना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री इतना आसान नहीं है इस मॉलिक्यूल में देखना, है ना। तो अब आपको क्या देखना है? डिफरेंट इन्वायरमेंट। आप क्या देखोगे? डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो देखिए, ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इसके बगल में ये CO और Br ग्रुप है और इसके बगल में CH2 ग्रुप है, तो इसका तो पक्का सिग्नल आएगा। इसका जो है तो पक्का सिग्नल आएगा। तो एक सिग्नल हो गया, प्लस एक ये COOH वाले का आएगा क्योंकि इसके अराउंड COO ग्रुप है, एक और हो गया। प्लस अब ये जो दो प्रोटॉन्स हैं क्या इनका सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? तो इन दोनों का सेम आएगा। सेम आएगा तो इनका 1 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 3 हो जाएंगे। आंसर आपका 3। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देते हैं। आपने साइक्लोहेक्सेन पढ़ रखा है। साइक्लोहेक्सेन की जो चेयर फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है आपको? ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्सियल होता है और एक इक्वाटोरियल होता है।
एक एक्सियल होता है और एक इक्वेटोरियल होता है। ये इक्वेटोरियल होगा और ये एक्सियल होगा। ये एक्सियल नीचे वाला और ऊपर वाला एच इक्वेटोरियल। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है चेयर फॉर्म तो एक बार जाकर ये अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या होता है एनएमआर में, क्योंकि इन दोनों के बीच में रोटेशन इतनी फास्ट होती है एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कि अगर नॉर्मल आपका ऐसा ग्रुप है तो आपका इन दोनों का सिग्नल एक ही आता है, सिग्नल एक ही आता है, सिग्नल एक ही आता है। बट अगर आप यहाँ पर इसको फ्रीज कर देते हो, मतलब इस रोटेशन को आप फ्रीज कर देते हो, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तो वो कैसे होता है, यहाँ पे कोई भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दो, हैवी ग्रुप लगा दो। तो यहाँ पर हम टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाते हैं, ठीक है। कोई भी हैवी ग्रुप लगा दो। हैवी ग्रुप लगाने से क्या होगा कि इनकी जो रोटेशन है वो फ्रीज हो जाएगी। किनके बीच की रोटेशन, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच की जो रोटेशन है ये फ्रीज हो जाएगी। और फ्रीज होने के बाद से जो एनएमआर का सिग्नल है वो इन दोनों का अलग अलग आएगा, मतलब दो सिग्नल्स आएंगे, इसका भी एनएमआर आएगा, इसका भी एनएमआर आएगा, तो दोनों का अलग अलग आएगा। कब, जब हम इस रोटेशन को फ्रीज कर देंगे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाकर, ठीक है। तो होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कराए हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको आंसर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।